आइए फ्रेंड्स इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कूलिंग टावर वाटर के पैरामीटर्स और उसके रेंज को जानेंगे कि यानी कि हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं जो कूलिंग टावर का जो वाटर होता है इसका पैरामीटर कितना होना चाहिए और इसके अंदर हम लोग जो वाटर जो मेकअप करते हैं इसके अंदर जो वाटर जो ऐड करते हैं उसका पैरामीटर होना चाहिए। तो आज हम लोग जानेंगे तो इतने पैरामीटर के ऊपर हम लोग आज पूरा चर्चा करेंगे कि कूलिंग टावर के अंदर कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और मेकअप वाटर है तो उसका कितना पैरामीटर होना चाहिए और जो कूलिंग वाटर है इसका जो रिसर्कुलेशन वाटर होता है जो इसके अंदर जो रिसर्कुलेट होता है जिसका कितना पैरामीटर होना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए फ्रेंड्स समझते हैं कूलिंग वाटर के पैरामीटर को। तो कूलिंग वाटर के जो पैरामीटर्स हैं इनको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि मेकअप वाटर और रिसर्कुलेटिंग वाटर को। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कूलिंग वाटर होता है वो क्या होता है, वो रिसर्कुलेट होता है। जैसे कि कूलिंग वाटर है ये पंप के थ्रू किसी हीट एक्सचेंजर में किसी ट्यूब्स में जाएगा और उनके जो हीट को वो गेन करके वो रिटर्न आता है और यहाँ पर फिर से कूल होता है और ये जो साइकिल होती है चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें जो वाटर है जो कूल्ड वाटर जो जाता है हीट एक्सचेंजर से पास होने के बाद तो क्या होता है उसमें टेम्परेचर रहता है तो उसको बोलते हैं हॉट वाटर। और ये रिसर्कुलेशन जो आ रही है उसको इसी को बोलते हैं रिसर्कुलेटिंग वाटर। इसी को बोलते हैं क्या है, सर्कुलेटिंग वाटर। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग वाटर बोलते हैं। ये वाटर कैसा होता है, हॉट वाटर होता है। ठीक है, जो दूसरा जो मेकअप वाटर कूलिंग टावर में क्या होता है कि कूलिंग टावर में जो वाटर का रिसर्कुलेशन होता है तो हॉट वाटर जो कूलिंग टावर के अंदर आता है जो हीट एक्सचेंज होती है तो इसमें क्या होती है, लॉसेस होते हैं, वाटर के लॉसेस होते हैं। जिसमें जो पहला जो लॉस होता है जो ऑपरेशन लॉस। ठीक है, जो वाटर जो होती है वाटर के जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं तो वो वेंट होते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट को ये ऑपरेशन लॉस। जो दूसरा होता है जो वाटर्स जो होती है वाटर्स के कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं कूलिंग टावर से तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट लॉस या विंडेज लॉस। क्योंकि एयर के फ्लो से क्या होते हैं कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स वो रिलीज होते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट लॉस या विंडेज लॉस। ठीक है, जो तीसरा लॉस होता है कि कूलिंग टावर में क्या होता है जब कंटिन्यू ऑपरेशन है या विंडेज लॉस होता है जिसमें क्या होता है जो वाटर है वाटर का जो प्योर है वो तो रिलीज हो रहा है, जो इवापोरेट हो रहा है या ड्रिफ्ट लॉस हो रहा है, लेकिन जो वाटर के अंदर जो मिनरल्स है जो सॉल्ट्स है वो तो इसी में ट्रैप हो रहे हैं, इसी में होल्ड हो रहा है वाटर के अंदर। तो इसमें जो है सॉल्ट का कंसंट्रेशन या इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। तो कूलिंग टावर का क्या करता है, वाटर को ब्लो डाउन करते हैं, ड्रेन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कूलिंग टावर ब्लो डाउन। तो इसको ये होता है जो तीसरा लॉस होता है कूलिंग टावर ब्लो डाउन लॉस। ठीक है, तो और जो इसमें वाटर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि और जो इसका लेवल को मेंटेन करने के लिए तो पीछे से क्या करते हैं वाटर को मेकअप करते हैं, कूलिंग टावर के अंदर वाटर को ऐड करते हैं। वो वाटर होता है रॉ वाटर। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो इसके अंदर जो वाटर जो मेकअप करते हैं उसका पैरामीटर कितना होना चाहिए, जो मेकअप वाटर है उसका पैरामीटर कितना होना चाहिए। तो ये हो गया मेकअप वाटर और ये हो गया रिसर्कुलेटिंग वाटर। ये इनके पैरामीटर को पूरा समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कूलिंग टावर वाटर का जो पीएच कितना होना चाहिए। तो इसमें जो इसका मेकअप वाटर कितना होना चाहिए और कूलिंग टावर के जो रिसर्कुलेशन वाटर का कितना होना चाहिए। तो मैं पूरा जितना डाटा है मैं पहले लिख लेता हूं, आपको फिर स्टेप बाय स्टेप सबको बताता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने जो सभी पैरामीटर हैं वो राइट डाउन कर लिए हैं। अब आपको बताते हैं कि कितना कितना होना चाहिए। जो कूलिंग टावर जो होता है इसमें हम लोग जो मेकअप करते हैं तो मेकअप वाटर कितना होना चाहिए। मेकअप वाटर का जो पीएच है ये क्या होता है, नॉर्मल वाटर होता है, इसका जो पीएच होगा वो 7 से लेके 7.5 के
बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो मेकअप वाटर करते हैं उसका जो पीएच कितना होता है 7 से लेके 7.5 के बीच में होता है। और जो रिसर्कुलेटिंग वाटर होता है इसके अंदर जो वाटर जो रिसर्कुलेट होता है उसका पीएच कितना रखते हैं 7 से लेके 8.5 के बीच में होना चाहिए। इसका एसिडिक नहीं रखते हैं, अगर एसिडिक रखेंगे तो क्या करेगा ये पाइप्स को ट्यूब्स को क्या करेगा वो कोरोड करेगा, ठीक है। अगर ज्यादा हाई पीएच भी रखते हैं तो इसमें होता है कि स्केलिंग्स, ये स्केलिंग को जो प्रमोट करता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो कूलिंग टॉवर का जो पीएच रखते हैं 7 से लेके 8.5 के बीच में रखते हैं, ठीक है। दूसरा है टीडीएस। टीडीएस जो होता है जो मेकअप वाटर का होता है वो 100 से लेके 1000 के बीच में होता है, ठीक है। और इसी प्रकार जो सर्कुलेटिंग वाटर होता है, जो वाटर जो रिसर्कुलेट हो रहा है इसके अंदर, उसका जो टीडीएस होता है वो 100 से लेके 4500 होता है, ठीक है। इसमें भी है। और टीडीएस हम लोग ज्यादा रखेंगे, जितना कम है उतना अच्छा। और ज्यादा टीडीएस है तो अभी क्या होगा कि इसके अंदर मतलब वाटर के अंदर क्या है कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो इस सिस्टम में स्केलिंग है, कोरोजन है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी जो पैरामीटर्स है सबके एक लिमिट दिए गए, इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस में और देखा जाए तो जो मेकअप वाटर है उसका जो रेंज कितना होता है 0 से लेके 70, ठीक है। और जब सर्कुलेटिंग वाटर है उसका जो हार्डनेस देखा जाए तो वो होती है 150 से लेके 450। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो कूलिंग वाटर होता है इसमें हार्डनेस के रूप में क्या होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम हार्डनेस के रूप में इसमें डिजॉल्व होती है, ठीक है। तो ये अगर जो हार्डनेस है और जितना ज्यादा रहेगा तो वाटर्स जो ट्यूब्स है, ट्यूब्स के अंदर उतनी ही अपनी जो स्केलिंग है और हार्डनेस वो क्रिएट करेगी। इसलिए इसका भी रेंज है कि ये कितना होना चाहिए 150 से लेके 450 होनी चाहिए। इसके बाद हार्डनेस हम लोग जानते हैं कि हार्डनेस दो तरह की होती है, एक तो होती है कैल्शियम की वजह से और एक होती है मैग्नीशियम की वजह से। तो उसका भी अलग अलग है कि जो कैल्शियम हार्डनेस है वो कितना ppm होना चाहिए मेकअप वाटर में, और जो मैग्नीशियम हार्डनेस है वो मेकअप वाटर में। एक कैल्शियम हार्डनेस अगर मेकअप वाटर में देखा जाए तो 0 से 40 और सर्कुलेटिंग वाटर में 60 to 250 होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैग्नीशियम हार्डनेस है और मेकअप वाटर में 0 से 30 और सर्कुलेटिंग वाटर में 20 से 80 आनी चाहिए, ठीक है। पी एल्कलिनिटी, जैसा कि हम लोग पी एल्कलिनिटी मतलब होता है फिनोल्फ्थालीन एल्कलिनिटी होती है। जो वाटर वाटर अगर जो क्या है 0 अपना जो पीएच स्केल होता है 0 से लेकर 14 में होता है, बी जो सेंटर होता है न्यूट्रल होता है। तो एल्कलिनिटी कब आती है जब वाटर जो एल्कलाइन होता है, जब वाटर में क्या होता है बेसिसिटी होती है, एल्कलाइन होती है, तो इसमें एल्कलिनिटी होती है। तो एल्कलिनिटी कितनी होती है तो उसको जानते हैं कि अगर इसमें क्या है पी एल्कलिनिटी मतलब फिनोल्फ्थालीन एल्कलिनिटी है तो मेकअप वाटर में 0 से लेके 20 तक होनी चाहिए, और जो सर्कुलेटिंग वाटर में 50 से लेके 80 तक होनी चाहिए, ठीक है। और जो एम एल्कलिनिटी है वो है 0 से लेके 50 और सर्कुलेटिंग वाटर की 20 से लेके 200 तक होनी चाहिए। इसके बीच में है जितना कोई भी पैरामीटर जितना कम रहे उतना ही अच्छा है, और ज्यादा है तो वो प्रॉब्लम्स करेगा, ठीक है। और टोटल एल्कलिनिटी देखी जाए जिसमें पी एल्कलिनिटी एम एल्कलिनिटी दोनों आते हैं, तो इसमें क्या होती है और जो मेकअप वाटर का देखा जाए 0 से लेके 100 और सर्कुलेटिंग वाटर का देखा जाए तो वो 50 से लेके 200 तक होनी चाहिए। क्लोराइड जो है ये इसका कितना होना चाहिए इसमें, तो किसी भी वाटर के अंदर क्या होता है क्लोराइड तो होता ही है, तो इसका वाटर और जिसमें देखा जाए तो कितने ppm तक इसमें अवेलेबल है। तो जो मेकअप वाटर है वो है 0 से लेके 50 तक, और जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसमें क्लोराइड कितना होना चाहिए 50 से लेके 250 तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे COC मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ साइकिल। कंसंट्रेशन ऑफ साइकिल का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए एक ये टैंक है, टैंक के अंदर मैं वाटर फिल कर दिया, इसको और इवापोरेट कर देते हैं, इवापोरेट करने के बाद फिर इसमें अगेन वाटर फिल करते हैं, तो इसकी एक साइकिल होती है। एक साइकिल में क्या किया इसको इवापोरेट कर दिया, फिर दूसरी बार उसको टॉप अप किए मतलब इसको मेकअप किए, फिर उसको इवापोरेट कर रहे हैं। तो एक साइकिल होने के बाद दूसरी साइकिल तो यही होती है साइकिल्स, मतलब एक साइकिल दूसरी साइकिल। इसमें क्या होता है इसमें रिसर्कुलेशन होता है ना, जो वाटर होता है वो इसमें गया फिर कंटिन्यू रिसर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। इसमें इवापोरेशन होता है, ठीक है। इवापोरेशन होगा तो हम लोग वाटर का लेवल जो सम्प का में जो वाटर का जो लेवल है तो मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वाटर इसमें ऐड करते हैं। तो ऐसे निकाला जा सकता है जो COC होती है वो
कि कोई भी पैरामीटर हम ले लीजिए, ठीक है, जैसे टीडीएस है, हार्डनेस है, किसी भी पैरामीटर्स को लेके आप सीओसी निकाल सकते हैं। इसमें अगर जो निकालना है तो इसमें अगर जो हम लोग निकाल सकते हैं कि जो इसमें हमेशा जो क्या होगा, जो सम्प के अंदर जो कूलिंग टावर का जो वाटर होगा इसका क्या होगा, इसके पैरामीटर्स ज्यादा होते हैं और जो मेकअप वाटर होता है उसके पैरामीटर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जो सीओसी निकालते हैं वो निकालते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक पैरामीटर मैं लेता हूं, मान लीजिए हार्डनेस ले लेता हूं या टीडीएस ले लेता हूं, तो टीडीएस ऑफ कूलिंग टावर वाटर, ठीक है। और इसमें जो होगा, इसमें दूसरा होगा कि टीडीएस ऑफ मेकअप वाटर, ठीक है। इसका अगर जो रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होती है, सीओसी होती है कि साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कितना है किसी भी कूलिंग टावर का, ठीक है। तो हमेशा जो बिगर वैल्यू होती है, जो हमेशा बिगर वैल्यू क्या कौन सी होगी, जो कूलिंग टावर के वाटर की होगी तो हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो मेकअप वाटर है उसकी जो वैल्यू होती है नीचे रखते हैं। इसके बाद तो इसमें कितनी होनी चाहिए जो सीओसी है मेकअप वाटर की देखा जाए तो 1 से लेके 3 तक होनी चाहिए, 1 से लेके 3 तक होनी। और जो सर्कुलेटिंग वाटर है उसकी सीओसी कितना होना चाहिए, 1 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फारसी कूलिंग टावर में हम लोग बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन यूज करते हैं और इसमें बायोसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्लोरीन कंटेंट होते हैं, उसमें क्या क्लोरीन यूज करेंगे, H2O2 यूज करेंगे, जो कि क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता है हम लोगों को कि क्या करते हैं, वो किसी भी मेटल्स को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए प्रमोट करते हैं, ऑक्सीडाइज वो करते हैं, ठीक है। तो इसकी और जो वैल्यू ज्यादा होगी कूलिंग टावर के वाटर के अंदर तो क्या करेगा, वो मेटल को ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल को कोरोड करेगा, मेटल को डैमेज करेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए इसका एक रेंज है कि कितना इसमें परमिसिबल है। तो जो एफआरसी की जो वैल्यू है वो जो रिसर्कुलेशन वाटर है उसमें कितना होना चाहिए, 0.2 से लेके 0.3 ppm तक होना चाहिए, ठीक है। और ऑलवेज कितना होना चाहिए, 0.05 ppm से हमेशा वो नीचे होना चाहिए, ठीक है। जो सिलिका एक प्रॉब्लम्स होती है कूलिंग टावर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कितना होना चाहिए, सिलिका का जो कंटेंट ज्यादा है तो ये भी इसके अंदर जो क्या है स्केलिंग को प्रमोट करेगी, ठीक है। इसको कम करने के लिए इसका भी जो सर्कुलेटिंग वाटर है इसका रेंज है, तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन 10 ppm होना चाहिए सिलिका किसी भी जो कूलिंग टावर के वाटर के अंदर। इसमें आता है LSI मतलब होता है लिनियर सैचुरेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ये सैचुरेशन इंडेक्स क्या होता है, जो वाटर के अंदर जो कैल्शियम जो कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, उसको देखा जाता है कि वो सैचुरेट है या नहीं है, सैचुरेट है या नहीं है। अगर वो सैचुरेट नहीं होगा, ठीक है, सैचुरेट नहीं होगा तो वो अपने सैचुरेशन को गेन करने के लिए क्या करेगा कि सिस्टम में कोरोजन कर सकता है, ठीक है, कोरोजन। और ओवर सैचुरेशन में है तो क्या करता है, सिस्टम में स्केलिंग करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्केलिंग इसका जो LSI का जो रेंज होता है वो -0.3 से वो +0.3 के बीच में होता है, ठीक है। इसमें अगर जो इससे नीचे -0.3 से नीचे है तो क्या करेगा, सिस्टम में कोरोजन को प्रमोट करेगा, और 0.3 से +0.3 से ऊपर है तो क्या करेगा, इस सिस्टम में स्केलिंग करेगा। LSI के ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा पूरे डिटेल से LSI होती क्या है, ठीक है। तो आइए, तो कूलिंग टावर में LSI कितना होना चाहिए, -0.3 से +0.3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो एग्जैक्ट होती है, उसमें ऐसा होता है कि ऑपरेशन क्या है, जो कूलिंग टावर के जो ऑपरेशन है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये होता है कूलिंग टावर वाटर के पैरामीटर। आशा करते हैं इसमें एक मैं नहीं किया कि इसमें कंडक्टिविटी, तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो टीडीएस होता है, टीडीएस और कंडक्टिविटी में एक रिलेशन है, टीडीएस और कंडक्टिविटी में टीडीएस है, इसको 0.65 इंटू कंडक्टिविटी कर दें, ठीक है। तो टीडीएस नहीं पता है तो हमको कंडक्टिविटी पता चले, कंडक्टिविटी नहीं पता है तो टीडीएस पता चल जाएगा। ये दोनों का रिलेशन है, तो दोनों में से एक हम लोग को पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे ऑन साइड ही वो निकल जाते हैं, कुछ पैरामीटर क्या होते हैं वो साइड्स में निकल जाते हैं, जैसे पीएच है इजीली निकल सकता है, टीडीएस से निकल सकता है, हार्डनेस भी अगर आपके पास फैसिलिटी है तो निकल सकता है। तो ये सब पैरामीटर है, कुछ भी ऐसा बड़ा पैरामीटर नहीं है कि जिसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट देखा जाए तो पीएच टीडीएस,
ठीक है, या ऑन द स्पॉट तुरंत पता चल जाते हैं। ठीक है, करते हैं आज का ये जो कूलिंग टावर पैरामीटर है, आपको पूरा समझ में आया होगा कि कूलिंग टावर के अंदर जो मेकअप वाटर है वो कितना होना चाहिए, इसके पैरामीटर, जो कूलिंग वाटर जो रिसर्कुलेशन है उसके कितने पैरामीटर होने चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, और अपने कलीग्स को और अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।